नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आपने तस्वीरों में देवी देवताओं के सिर के पीछे एक प्रकाशमान चक्र तो देखा होगा, जिसे आभामंडल या ऑरा कहते हैं। आभामंडल प्रत्येक मानव, वस्तु या पेड़ पौधों के भी होता है। ध्यान से अगर देखेंगे तो दूर आसमान में चंद्रमा के चारों तरफ दूर तक फैली हुई एक प्रकाशपुंज को भी आप देख सकते हैं। दरअसल ये प्रकाश ही चंद्रमा का आभामंडल या ऑरा है। परंतु साधारण अवस्था में चंद्रमा को छोड़कर अन्य जीवों के यह आभामंडल को आप सामान्यतः आंखों से नहीं देख सकते। ऑरा 2 इंच से लेकर काफी बड़ा हो सकता है और आभामंडल का ये घेरा व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति के आभामंडल का वलय भिन्न भिन्न दूरी का हो सकता है। ऑरा का वलय जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, भौतिक शरीर के अलावा हमारे पास एक प्रकाशमय एवं ऊर्जावान शरीर भी होता है। इसी प्रकार अन्य जीव जंतुओं के पास भी एक सूक्ष्म शरीर होता है जो उनके आभामंडल को परिभाषित करता है। ऑरा यानी कि आभा हमारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा कवच होता है जो हमें कई परेशानियों से बचने में मदद करता है। एक शक्तिशाली ऑरा आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और कई बीमारियों से बचाता है। ऑरा यानी आभा को आप भले ही देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। नेगेटिव ऑरा आपके रिश्तों में भी दरार डाल सकता है और आपकी प्रगति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। हम अपने जीवन में जैसा बर्ताव, व्यवहार रखते हैं, उसी के अनुरूप हमारा आभामंडल बन जाता है। ऑरा व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब हमारा ऑरा कमजोर हो जाता है तब हम नकारात्मक ऊर्जा के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जो हमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, करियर के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। आभामंडल आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। जब हमारा ऑरा कमजोर होता है तो ये हमारे स्वास्थ्य और भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और आज इस वीडियो में हम कमजोर ऑरा के लक्षणों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहला संकेत, बेवजह गुस्सा आना। बेवजह किसी छोटी सी बात पर भी अगर आपको गुस्सा आने लगता है तो ये कमजोर ऑरा होने की मुख्य कारण हो सकता है। इसके दुष्प्रभाव से आप किसी पर भी गुस्सा करने लगती हैं और दूसरों को परेशान करने के साथ खुद भी परेशान होने लगती हैं। आपके इस बदमिजाज के कारण हर रिश्ते में दरार और दूरी बढ़ने लगती हैं। कमजोर ऑरा का एक और लक्षण है रिश्तों में अनादर, अवज्ञा या तिरस्कार और बड़ों को सम्मान ना देना। साथ ही आप खुद की छोटी छोटी चीजों के लिए भी सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा, भावनात्मक अस्थिरता। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आप भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर महसूस करते हैं और किसी दूसरे की परेशानी में बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। खुद को हमेशा परेशानी में महसूस करना, बेवजह ही रोने का मन करना, मूड स्विंग और भावनात्मक उतार चढ़ाव, रोजमर्रा के कामों में भी थकान और सुस्ती महसूस करना, बीमारियों से जल्दी प्रभावित होना, ये कमजोर ऑरा का ही लक्षण है। ऊर्जा की कमी के कारण आप खुद को आलसी महसूस कर सकते हैं। तीसरा, नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति। कमजोर ऑरा के कारण आप नकारात्मक विचारों और परिस्थितियों के बारे में अधिक सोचने लगते हैं। आप मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि चिंता, अवसाद, तनाव और रात को नींद न आने की समस्या का सामना कर सकते हैं। चौथा, आत्मविश्वास की कमी। आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास कम होने लगता है। आपको अपने काम या नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने में भी कठिनाई हो सकती है या अपनी कार्य क्षेत्र में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आप दूसरों की बातों और विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और अपना खुद का विचार नहीं रख पाते। पांचवा, कार्य के प्रति अवहेलना या उत्साह की कमी। कमजोर ऑरा की वजह से आप किसी नई चीज की शुरुआत करने से घबराते हैं और अगर काम शुरू कर भी देते हैं तो उसे पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक सोने का मन कर सकता है और किसी भी काम को उत्साह से नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर ये सभी कमजोर ऑरा के लक्षण आप में भी है तो घबराएं नहीं। आप अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हैं और अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं।
कमजोर ऑरा के लक्षणों को पहचानना और उन्हें मजबूत करने के तरीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। और आप अपने ऑरा को कैसे मजबूत और स्वच्छ कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां तकनीकों के साथ हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की जानकारी यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।